हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी चल रही है सीएसएस प्लेलिस्ट। आज हम जी एनिमेशन बनाएंगे। इसको स्वर्ल एनिमेशन भी बोल सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग में, मान लो ऐसा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, हमारा एडवांस लेवल का टॉपिक है। तो ये देखो, परफेक्ट एनिमेशन है, फ्लावर एक बन रहा है, ठीक है। मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं है, पूरी डिजाइनिंग परफेक्ट है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको स्टॉप कर सकते हैं। हॉवर करो, ये स्टॉप हो जाएगी। ये देखो, लुक देखो इसकी कितनी अच्छी आ रही है। तो इसको आप सेटिस्फाइंग एनिमेशन भी बोल सकते हैं। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लगा रहे हैं सास सीएसएस। इसको हटा देते हैं। तो मैंने इसको सेव किया है स्टाइल डॉट एस सी एस एस के साथ। इसको मैंने यहाँ पर वॉच लाइव किया हुआ है, ठीक है, आप भी कर लेना। यहाँ पे सबसे पहले डॉक, हमारा जो मेन कोड है वो लगा देते हैं। HTML में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक डिव लगाते हैं। इसको क्लास ऐड कर देते हैं, जैसे फ्रेम मान लो या फिर आप कंटेनर मान लो, कुछ भी लगा दो। तो ये एक एरिया हमें चाहिए जिधर हमारी एनिमेशन लगेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का ये एक एरिया है। इसको मैंने फ्रेम बोल दिया, ठीक है। अब हमें जहाँ पर एक चाहिए डिव क्लास, इसको ऐड कर देते हैं, सेंटर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमारी ये वाला बैकग्राउंड में एरिया आएगा। एक यहाँ पर ये वाली चीज जिधर आएगी ना, ये वाली जो एनिमेशन है वो सेंटर मान लो उसको। उसके बाद जो हमारी लाइन है, इतनी सारी लाइंस हमने बनाई है, वो बेसिकली लाइंस नहीं है। ध्यान से देखो, ये एक बॉक्स है। ये जो लाइन बनी हुई है ना, ये एक बॉक्स में बनाया गया है। स्टार्ट होने दो पहले। यहाँ से अब देखो, ये देखो एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। मतलब एक लाइन, मल्टीपल लाइन के साथ बॉक्स बनाया गया है, उसको बाद में घुमा दिया बस। तो वो बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे डिव, इसको क्लास ऐड करो। कॉमन क्लास एक ऐड करेंगे, इसका नाम बॉक्स रख देते हैं। साथ में एक हमें डिफरेंट क्लास चाहिए, उसको हम B1 रख देंगे, ठीक है। B1 मतलब बॉक्स 1। अब ये बॉक्स हमने 50 लगानी है। तो जितने हम ज्यादा लगाएंगे उतनी एनिमेशन बड़ी बनेगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी लगेगी। 50 लगाएंगे। दो, यहाँ पर हमें चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। फिलहाल मैं 5 लगा देती हूँ, बाद में इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाली जो क्लास है ना, इसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तभी एक एक बॉक्स हम बना पाएंगे। 4 5, हर एक बॉक्स को एनिमेशन अलग लगेगी, क्योंकि हर एक बॉक्स अपनी जगह पे घूम रहा है, ठीक है। उसको हम एनिमेट, एक छोटा बॉक्स होगा, बड़ा बॉक्स होगा, पहले एक घूमेगा फिर दूसरा घूमेगा, उसके लिए हमें एक डिफरेंट आईडी या क्लास चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपनी CSS को कॉल कर देती हूँ। यहाँ पे हम लगाएंगे हमारी CSS, सास CSS हम यूज कर रही हैं, तो यहाँ पे href स्टाइल डॉट CSS ही हम लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको सेव किया स्टाइल डॉट एस सी एस एस के साथ, लेकिन यहाँ पे हम हमेशा कॉल करते हैं हमारी CSS फाइल को। यहाँ पर आपने इसको वॉच लाइव कर लेना है, वॉच सास के ऊपर क्लिक करके, तो वॉच लाइव कर लेना है। अब चलते हैं हमारी CSS फाइल में। सबसे पहले मैं वेरिएबल बना देती हूँ। एक मुझे चाहिए बॉर्डर कलर, तो इसका एक वेरिएबल बना देते हैं। कौन सा कलर लगाना है वो देखो, अपनी मर्जी का कोई लगा सकते हैं, मुझे ये वाला कलर चाहिए। एक वेरिएबल ये हो गया। दूसरा वेरिएबल बना देती हूँ BG, मतलब बैकग्राउंड का कलर। वो कौन सा आएगा, ये वाला। अब मैं इसको कर रही हूँ रिफ्रेश, अभी कुछ होगा नहीं, ब्लैंक आएगा। मैं अभी रिफ्रेश कर रही हूँ, तो यहाँ पर आएगा हमारा कोड, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बारी आती है यहाँ पर बनाओ रूट। रूट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकती हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया बॉक्स साइज 2 पिक्सल। बॉक्स साइज मैंने एक वेरिएबल टाइप ऐसे बना दिया, ठीक है। 2 पिक्सल मैंने इसकी वैल्यू रख दी। इसको मैं यहाँ पर यूज कर सकती हूँ, रीयूज, सेम ऐसे ही वेरिएबल की तरह ही होता है, ठीक है। इसको मैं रूट की जगह भी लिख सकती हूँ। इसको फिर मैं रीयूज करती रहूंगी, जहां पर भी मुझे बॉक्स साइज की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं इसको कॉल कर दूंगी। डॉट फ्रेम, जो हमने क्लास ली है पहले उसको बना देते हैं। पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट पोजीशन रखेंगे।
इसको कितना बड़ा कंटेनर चाहिए, हाइट विड्थ मेंशन करो। ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, 400 पिक्सल। विड्थ रखेंगे 400 पिक्सल। अब जहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड लगाएंगे, बैकग्राउंड में कलर चाहिए मुझे। तो मैंने वहां पर वेरिएबल बनाया था बीजी नाम का, $BG। वो कॉल कर दो, अपने आप कलर लग जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये होता है रीयूज, वेरिएबल रीयूज करना। अब इसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं, सेंटर में लेके आना है। अगर हम इसको कर दें अलाइन आइटम, ऐसे नहीं तो हम ऐसे कर देते हैं, मार्जिन कर देते हैं टॉप से। टॉप से मार्जिन इतना कर देते हैं, मार्जिन लेफ्ट से। यहाँ पे आ गया। अब इसको हम कर देंगे सेंटर में, सेंटर में हम इसको करेंगे लेफ्ट से मूव कर दो 50%, टॉप से मूव कर दो 50%। ये ऑप्शनल है कि आपने इसको सेंटर में लेके आना है कि नहीं, तभी कोड लगाओ। नहीं तो आप जिधर मर्जी अगर वहां पर ही रखना चाहते हैं तो ये कोड आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला कोड ये स्किप कर सकते हैं कि आपको ये सेंटर में नहीं चाहिए। इसका बॉर्डर रेडियस, ये हम कंटेनर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 2 पिक्सल। ओवरफ्लो इसका हाइड कर दो, नहीं तो स्क्रॉल बार आ जाएगी। और बस, ये हमारा कंटेनर हो गया रेडी, ठीक है। अब बारी आती है फ्रेम का, हो गया। जो हमने सेंटर नाम की क्लास ली है, सेंटर को पहले इसकी पोजीशन रख देते हैं। ये हमें नजर नहीं आएगा कहीं, फिर भी मैं यहाँ पर इसको हाइट विड्थ से मेंशन कर देती हूँ। बाद में हम इसको हटा देंगे। मान लो हाइट मैंने 100 पिक्सल रख दी, विड्थ 100 पिक्सल रख दी, बैकग्राउंड मैंने रख दिया रेड, रख दो, हम हटा देंगे बाद में। ये जस्ट चेक करने के लिए है। यहाँ पर आएगा ये सेंटर, पोजीशन इसके एब्सोल्यूट हमने रख दी है। टॉप से इसको मूव कर दो 50%, लेफ्ट से मूव कर दो 50%। सेंटर में यहाँ पे आ गया। इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि वो पूरा सेंटर में नहीं है। ट्रांसलेट कर दो -50% एक्स एक्सिस से, -50% वाई एक्सिस से। तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये आ गया सेंटर में। इसके बीच अब एनिमेशन बनेगी। इसको सब कुछ हटा दो, जो हाइट विड्थ हमने मेंशन की है ना, ये हम नहीं लगाएंगे, ये नजर नहीं आएगा। बस हमने यहाँ पर एक एरिया बना दिया, अब इसी के पीछे लगेगी एनिमेशन। अब चलते हैं। अब जो बॉक्स हमने बनाए हैं ना, पहले बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स, पहले इसको बॉर्डर लगा दें 1 पिक्सल। कौन सा लगाना है, मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है। वेरिएबल का नाम है बॉर्डर कलर सॉलिड। हाइट कितनी रखनी है, हाइट हम इसकी रखेंगे, बॉक्स साइज मैंने वेरिएबल बनाया है। मैं यहाँ पे लिखूंगी वेरिएबल बॉक्स साइज। अब ये सिर्फ इसीलिए है कि आपको कुछ एडवांस नहीं आ जाए, पता कुछ एडवांस में आपको सीखना मिल जाए। बॉक्स साइज मैंने 2 पिक्सल रखा हुआ है, आप डायरेक्ट भी इसको हाइट विड्थ 2 पिक्सल दे सकते हैं। लेकिन ये एक एडवांस लेवल में आ गया कि आप रीयूज कर सकते हैं वेरिएबल को। तो मैंने यहाँ पे हाइट ऐसे लिख दी, सेम ऐसे ही हम विड्थ लिख देंगे। कॉपी कर लो, यहाँ पे लिख दो विड्थ, सेम विड्थ रहेगी। तो ये देखो बॉर्डर लग गया, ठीक है। हाइट विड्थ हो गई। और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी। एक तो ये आया था बार बार, एब्सोल्यूट पोजीशन। लेफ्ट से थोड़ा सा मूव करो 50% लेफ्ट से, टॉप से 50%, ये वाला जो सेंटर में है।
यहाँ पर अब सही बना है, ठीक है। वो मैंने आपने पहले देखा होगा ध्यान से, तो ऐसे ही बना था। यहाँ पर ऐसे था, ठीक है। एक यहाँ पे बॉक्स था, एक यहाँ पे बॉक्स था, एक यहाँ पे बॉक्स था, ऐसे था। अब सारे बॉक्स कोलैप्स हो गए, यहाँ पर एक जगह पे आ गए, ठीक है। तो वो जितने हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं ना, इधर देखो, जितने हमने यहाँ पर बॉक्स बनाए थे वो सारे शो हुए, 5 थे, तो वहां पर मुझे 5 ही शो हो रहे हैं, ठीक है। फिर से दिखा देती हूँ इसकी पोजीशन हटा के। तो ये देखो 5 बॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट रखने की वजह से वो सारे के सारे एक जगह ही पे आ गए, ठीक है, गायब नहीं हुए, वो इसके पीछे चले गए हैं। बॉक्स बन चुका है एक। अब इसको हम कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म में हम ट्रांसलेट कर देंगे, -50%। -50% मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। वैसे तो ये सेंटर में ही है, फिर भी यहाँ पर देखो परफेक्ट सेंटर में चाहिए, तभी हमारी का परफेक्ट एनिमेशन बनेगी। बैकग्राउंड कलर इसका जो मैंने $BG का एक लगाया था वेरिएबल, तो वहां पर बैकग्राउंड कलर इसका हो जाएगा वो वाला जो हमने वेरिएबल में मेंशन किया था। अब एनिमेशन बनाएंगे। एनिमेशन, एनिमेशन का नाम रखो, मैंने रोटेट रख दिया। 5 सेकंड में कंप्लीट होगा। इजी इन आउट मेथड रहेगा। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं। जो हमने बॉक्स लिया है ना, इसके टॉप पे एक वेरिएबल बनाओ, उसका नाम रखो डिले। अब ये बहुत जरूरी है, 0 से स्टार्ट होगा। डिले को इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। एनिमेशन में हमेशा हम टाइम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 50 बॉक्स होनी है, तो पहला बॉक्स पहले घूमेगा, दूसरा बॉक्स फिर घूमेगा, तीसरा उसके बाद, चौथा उसके बाद, ऐसे ही 50 बॉक्स 1 बाय 1 टाइम गैप के साथ घूमेंगे। अगर पूरे बॉक्स 50 के 50 एक बार ही घूम गए, तो वो सिंपल सी एनिमेशन ऐसी बनेगी कि बस ऐसा एक सर्कल बन जाएगा और कुछ नहीं। लेकिन हमने वो फ्लावर सा बनाना है। वो तभी पॉसिबल है अगर पहला बॉक्स पहले घूमेगा, दूसरा बॉक्स उसके बाद घूमेगा। उसके लिए हमें डिले उसमें ऐड करना पड़ेगा। डिले मतलब उसमें टाइम गैप। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल लिख देती हूँ जो अभी हमने क्रिएट किया था। क्या नाम है उसका, डिले। उसमें वैल्यू है 0, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर दो। इनफाइनाइट घूमता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट। उसके बाद इसका एक मेथड होता है अल्टरनेट, लगा सकते हैं। और साथ में हम लिखेंगे, दो हमने एनिमेशन बनानी है, तो जहां पे लिखो बोथ, ये लिखना जरूरी है, बोथ मतलब कॉमा। अब हम दूसरी एनिमेशन बनाएंगे, उसका नाम रखो रेडियस रख देते हैं। रेडियस हमारी दूसरी एनिमेशन का नाम। अब इसका जो टाइम होगा ना, इससे हाफ रहेगा। हमने वहां पे फ्लावर बनाना है, तो इससे हाफ टाइम रखो। यहाँ पे रखो 2.5 सेकेंड। इतना टाइम रखो, हाफ उससे। इसका मेथड रखो इजी इन आउट। और इसका भी एक हमें यहाँ पे वेरिएबल वो वाला डिले वाला मेंशन करेंगे। तो ये भी एनिमेशन डिले के साथ ही घूमेगी। तो डिले को हम बाद में डिफाइन करेंगे, इसमें टाइम कितना आएगा। इनफाइनाइट घूमेगा। अल्टरनेट इसका मेथड रहेगा। सब कुछ एक लाइन में लिखना है। बोथ, बोथ मतलब जब हम दो एनिमेशन एक साथ लगाते हैं ना, तो वहां पर हमें बोथ लगाना पड़ता है। जे भी परफॉर्म होगी, जे एनिमेशन भी परफॉर्म होगी, ठीक है। एक रेडियस वाली है एनिमेशन, दूसरी हमारी रोटेट वाली है। ये तो हो गया। यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन। ये हो गई हमारी एनिमेशन। उसके बाद इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे आओ। पहले हम की फ्रेम ऐड करके देख लें। अभी ये पूरी नजर तो नहीं आएगी क्योंकि अभी बना नहीं है, फिर भी इसकी एनिमेशन लगा देते हैं की फ्रेम्स। पहले हम रोटेट वाली लगाएंगे।
0% में ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसलेट ट्रांसलेट कर दो, मतलब ट्रांसलेट होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना। 50% एक्स एक्सिस से उठा के वो अपनी जगह से 50% हट जाए, वाई एक्सिस से भी सेम ही रोटेट कर दो 0 डिग्री। तो स्टार्टिंग में मतलब जिधर हमारी ऐसे रिफ्रेश किया, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखो 100% पे हम इसको घुमा देंगे। रोटेट करना है बस, यहाँ पर लिखो तो बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे हम रोटेट कर दे हैं 720 डिग्री। रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी एक बॉक्स है, तो यहाँ पर जब भी ये पूरे बॉक्स बन जाएंगे तो ये घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। उसको घुमाने के लिए यहाँ पे चलते हैं। हम पहले लगा देते हैं फॉर लूप, तो ताकि हमें नजर आए पूरे बॉक्स बन जाए। यहाँ पर फॉर लूप ऐड करो। करनी किधर है? यहाँ पे आओ नीचे, कहीं भी लगा दो, इधर ही लगा देते हैं फॉर लूप। क्योंकि हम सास सी एस एस लगा रहे हैं, तो वो 50 जो बॉक्स है ना, फॉर लूप के साथ ही बनाएंगे, नहीं तो 50 बॉक्स के लिए 50 हमें एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी। इसीलिए हम लगा रहे हैं फॉर लूप। एक वेरिएबल बनाओ, फ्रॉम 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, जहाँ पर एंड परसेंट आएगा, एट द रेट आएगा। फ्रॉम 0 to 50। तो 50 जितने भी, ये 50 वो वैल्यू है जितने हम डिव लगाएंगे, मतलब HTML में जितने बॉक्स लगाएंगे वो हम बाद में इंक्रीज करेंगे। इसके बीच बेसिकली हम फॉर लूप के बीच हम अपनी CSS की कोडिंग लगाते हैं। तो किसके ऊपर लगानी है? बॉक्स के ऊपर। बॉक्स लिखो जो हमने डॉट बॉक्स की क्लास बनाई है। हैश हैश टैग $i, यहाँ पे स्टार्ट होगा, आई में वैल्यू क्या होगी? 0। 0 बॉक्स से स्टार्ट होगा। सबसे पहले डिले करेंगे, हमने डिले को अभी डिफाइन नहीं किया था, ठीक है। इनिशियलाइज किया था 0 के साथ, लेकिन इसमें वैल्यू आएगी कैसे? हैश टैग $i, जो भी आई में पहला बॉक्स है, पहले बॉक्स पे जो टाइम रहेगा 0.05 सेकेंड, पहले बॉक्स का टाइम यहाँ पे स्टार्ट होगा। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ पे दूसरा बॉक्स आया जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 0.05 के साथ। मतलब पहले बॉक्स में 0.05 है, उसके बाद 0.05 के को मल्टीप्लाई किया 0.05 सेकेंड के साथ, जो भी वैल्यू आएगी वो दूसरे डिव का, दूसरे बॉक्स का टाइम है। उसके बाद यहाँ पर आ गया तीसरा बॉक्स। तीसरे बॉक्स को जो भी वैल्यू आई थी, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आई उसको फिर से 0.05 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वो टाइम हो गया तीसरे बॉक्स का। पहला बॉक्स घूमेगा इतने सेकंड के लिए, ठीक है, और दूसरा बॉक्स घूमेगा उतना लेट, जितनी वैल्यू आई थी, ठीक है, उतना लेट घूमेगा। तीसरा बॉक्स उससे भी ज्यादा लेट, चौथा बॉक्स उससे भी ज्यादा लेट घूमेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिले। अब कलर कौन सा लगाना है? कलर मैं यहाँ पर बना रही हूँ, अब ये वाली चीज है ना, मैं यहाँ पर रख रही हूँ 20+। ये हम कलर मेंशन कर रहे हैं, ×5। तो ये मल्टीपल कलर बना देगा, ठीक है। तो वो जब आपको नजर आएगा ना, वहां पर एनिमेशन बनेगी, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि वहां पर मल्टीपल कलर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये कलर बनाने का तरीका है। मल्टीपल कलर बनाने के लिए जैसे हम ऐसे कोड नहीं लिखते, RGB, यहाँ पर CSS में लिखते हैं RGB, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख दी, कोड लिख दिया ऐसे, ये सेम वही चीज है, बस इसको लूप के साथ बना दिया। ये कलर है हमारा। उसके बाद उसका साइज क्या रहेगा? साइज हम रख देते हैं, कैलकुलेशन लगाएंगे, ये फॉर्मूला होता है वेरिएबल, जो हमने बॉक्स साइज बनाया था। अब देखो, बॉक्स साइज 2 पिक्सल था,
ये पहले बॉक्स का साइज है 2 पिक्सल से स्टार्ट होगा। यहाँ पे प्लस करो, पहला बॉक्स छोटा बनेगा, दूसरा बॉक्स उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बॉक्स बनने हैं। कैसे बनेंगे? हैशटैग यहाँ पर लगाओ $i। $i में बॉक्स अपने चेंज होते जाएंगे, पहले जीरो बॉक्स आया, फिर दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स, फिर चौथा बॉक्स। यहाँ पर लिखो पिक्सल, पहले बॉक्स की जो वैल्यू है पिक्सल में उसको मल्टीप्लाई कर दो बस। कितने से करना है वो आपकी मर्जी, मैंने 6 से कर दिया। तो पहले 202 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 12 आ गया, 12 को 2 से किया 24, 24 को 2 से किया, ठीक है। ऐसे टू 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 6 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। जो वैल्यू आती जाएगी उसको 6 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से होगा ना कि 2 से, मैंने पहले 2 के साथ बोल दिया। तो 6 से साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो बॉक्स कैसे बनेगा? पहले छोटा बॉक्स 2 पिक्सल का, फिर उससे बड़ा बनेगा, फिर उससे बड़ा बनेगा, ऐसे बॉक्स बनते जाएंगे, ठीक है। साथ में हम रिफ्रेश भी इसको करते जाएंगे। तो ये देखो हमारा 2 पिक्सल का बॉक्स है ना छोटा सा, ये अपने आप ही इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पर बॉक्स लग गया। उसके बाद हाइट विड्थ रखो, विड्थ $साइज, $साइज हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ये अपने आप यहाँ से उठा लेगा हाइट विड्थ को अपने आप, जो भी इसको कैलकुलेट करके जो भी हाइट विड्थ मिलेगी वो कैलकुलेट करेगा, तो वो अपने आप यहाँ पर मेंशन कर देगा। मतलब पहला बॉक्स छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, 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 ऐसे बॉक्स बनते जाएंगे, ठीक है। हाइट विड्थ हो गई। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर लगाओ RGB। हमने कलर मेंशन किए हैं, वेरिएबल बनाया था मैंने का कलर था। RGB में लगाना है तो यहाँ पर ऐसे लगाते हैं RGB का कलर। 3 वैल्यू होती है तो मैंने तीनों सेम रख लिए। कलर लग गया। बॉर्डर रेडियस 0। ये हमारी फॉर लूप हो गई रेडी। यहाँ पर ये अभी वर्क नहीं कर रही, इसको हमें चेक कर लेते हैं लगाई किधर है। बॉक्स के बाहर हमने लगाई है, तो बस यहाँ पर लगनी तो यहीं पे है बॉक्स। यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई छोटी सी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना बॉक्स, इस चीज का मतलब पता क्या है? अब देखो मैं बताती हूँ ये लूप इसको पता कैसे चलेगा। बॉक्स -1, अगर उसको HTML में ये चीज मिलेगी तभी ये वर्क करेगी, लेकिन मुझसे यहाँ पे गलती हो गई है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है बॉक्स B1। तो आपने यहाँ पर चेंज करना है। मतलब अगर आप फॉर लूप लगा रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखो, यहाँ पर ऐसे लिखो बॉक्स 1, तो ये लूप इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो चीज हमने इधर बनाई हुई है ना, बॉक्स मतलब हमारी जो मेन क्लास है, हाइफन, हाइफन ये वाला, ठीक है, ये वाला हाइफन, उसके बाद 1। तो फॉर लूप इसी के साथ वर्क करेगी। आई में पहले वैल्यू 1 आएगी, उसके बाद वैल्यू यहाँ पर दूसरी आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, इसको हटाओ। 2 3 4 5, पहले 5 लगा देते हैं। तो यहाँ पर फिर बॉक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू लूप की 3 4 5, ऐसे वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। अब देखो, ठीक है, वो बॉक्स बनने स्टार्ट हो गए। अब मैं इसको पहले 50 कर ही देती हूँ, 50 कर दें इसको। 5 6 7 8 9 10, मैं जल्दी से इसको 50 कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं 49, मतलब टोटल 50 है, मैंने जीरो से स्टार्ट कर दिया इसको। बॉक्स 0, क्योंकि मैंने वहां पर इनिशियलाइज 0 से किया था, यहाँ पे 0 से किया है। अगर आपने वहां पर 1 से किया है तो यहाँ पर 1 से लेके 49 तक लिख दो। अब मैंने 0 से लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये वाली क्लास चेंज कर देना, बॉक्स -0, इसी का सारा काम होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ यहाँ से।
कुछ ऐसा है, ठीक है। ये देखो, ये एनिमेशन कुछ बनी है। अब हम चलते हैं रेडियस वाली पे। जो हमने अब रेडियस का की फ्रेम ऐड करते हैं, उसका नाम था रेडियस। यहाँ पे रेडियस को हम जस्ट रखेंगे फ्रॉम, क्योंकि फ्लावर सा बनाना है। बॉर्डर रेडियस स्टार्ट होगा 0% से, स्टार्ट होगा, चलेगा कहाँ तक, टू बॉर्डर रेडियस। अब ये आपकी मर्जी है, मैं 45 तक करूंगी, तो वैसे थोड़ा सा टेढ़ा होके ना फ्लावर सा बनेगा। वो देखो, अब फ्लावर बनना स्टार्ट हो गया बीच में, ठीक है। अब ये एनिमेशन तो बन चुकी है, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें कुछ बाकी है। यहाँ पे, यहाँ पे चलते हैं, हमारी किधर है फॉर लूप। इधर अगर हम इसको जेड इंडेक्स ऐड कर दें, -$i, तो अब कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी आएगी जहाँ पे, ये भी सही लग रही है ना, एक नई एनिमेशन ही बन गई। चलो, -$i हमने लगा दिया एक, और हाइट विड्थ भी हो गई है। और देख लेते हैं, यहाँ पे एनिमेशन पे चलते हैं। एनिमेशन तो पूरी बन चुकी है, लेकिन वो घूमर ऐसे ना एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे सही नहीं घूम रहा। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू प्लस लिखी है, एक माइनस, दोनों माइनस करो। पहले यहाँ पे 0% पे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस करो। अब कुछ ऐसी, ये भी एनिमेशन सही लग रही है ना। अब रिफ्रेश करते हैं, अब ये एनिमेशन है, ठीक है। अब देखो, तो वो रेडियस है ना, वो फ्लावर बन के आ रहा है। वो रेडियस मतलब ऐसे, ऐसे जा रहा है फ्लावर। तो हमने यहाँ ऐसे फ्लावर बना रहा है, ठीक है। तो हमने वहां पर 0 रेडियस रखा था, 0 वो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 0 से स्टार्ट होके वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो तभी वो फ्लावर बन रहा है। एनिमेशन हो गई है कंप्लीट। इसको आप पॉज करना चाहते हैं, अ, जो हमने पॉज वाला हम लगाएंगे, बॉक्स पे लगाएंगे। ये वाला बॉक्स वाला है ना, जहाँ पे लिखो एनिमेशन प्ले, एनिमेशन प्ले स्टेट पॉज्ड। यहाँ पे पॉज तो कर दिया, लेकिन कैसे होगा, यहाँ पे लगाओ डॉट फ्रेम नॉट हॉवर। नॉट हॉवर मतलब जब तक ये कोई बंदा इसको हॉवर नहीं करेगा, जो बॉक्स है उसमें जो एनिमेशन प्ले स्टेट है, डॉट बॉक्स में, यहाँ पर ये नहीं आएगा भाई। यहाँ पर लिखो एनिमेशन प्ले स्टेट, जब तक कोई हॉवर नहीं करेगा तब तक एनिमेशन प्ले स्टेट रनिंग में रहेगा। ये पॉज तभी होगी जब कोई हॉवर करेगा, जब तक हॉवर नहीं करेगा तो एनिमेशन चलती रहेगी। अब देखो स्टॉप हो गई, मैंने हॉवर नहीं किया, एनिमेशन रनिंग स्टेट में है। हॉवर किया तो वो पॉज हो जाएगा। सही है। चलिए, एनिमेशन हमारी बन चुकी है, हमारा हो गया आज का टॉपिक का कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।